फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन डूइंग अमेजिंग। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, हाय माय नेम इज कोमल। मैं अपने चैनल पे क्रिएटिव रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उसके बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन होगा उसे दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ये मैंने साटिन का फैब्रिक लिया हुआ है और ये 1.25 मीटर का है। इसकी लेंथ और विड्थ कितनी रखनी है हम वो देखेंगे। इसकी टोटल विड्थ है 26। इसकी विड्थ है। ये मैंने फैब्रिक को उल्टे साइड से पकड़ लिया है। अब इसकी लेंथ है 51.5 इंच इसकी लेंथ है। इस तरह से हमें कपड़े को सेट कर देना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें 3 इंच लेना है। इस तरह से हम आगे भी निशान लगा देंगे 3 इंच। फिर हमें 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें मार्क लगाना है। फिर हमें 5 सेंटीमीटर लेना है। इस तरह से हमें 11 बॉक्स बनाने हैं। और लास्ट में हमें 3 इंच लेना है। हमें स्टार्टिंग में पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ये हमारे टोटल 26 इंच हो रहे हैं। इसी तरह से हमें स्टार्टिंग में 3 इंच छोड़ना है, फिर 5 सेंटीमीटर के 11 बॉक्स बनाए और लास्ट में हमने 3 इंच फिर छोड़ देना है। इस तरह से हमने हाफ कपड़े पर मार्किंग कर लिया है। अब हम लाइनिंग कर देंगे। इसी तरह से हमें पूरे कपड़े पर मार्किंग कंप्लीट करके लेके आना है। इस तरह से हमारे एक साइड की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें लेंथ के साइड से ड्रॉ करना है। थ्री इंच लिया था, हमें वहीं पर 5 सेंटीमीटर पर मार्किंग करना है। इस तरह से 5 सेंटीमीटर, फिर हमें लास्ट में हमने जहाँ पे 3 इंच छोड़ दिया था, हमें वहां पर भी 5 सेंटीमीटर पर हमें डॉट करना है। इस तरह से हमें पूरे कपड़े पर 5 सेंटीमीटर पर
डॉट करना है। फिर हमें इन दोनों निशानों को साथ में इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से हमारे 5 सेंटीमीटर के बॉक्स इस तरह से बनेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड पर मार्किंग कंप्लीट करना है और इस तरह से हम कंप्लीट करके लेके आएंगे। ये हमारे दोनों साइड की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें ड्रॉ करना है। स्टार्ट में हमें 1 इंच छोड़ देना है, फिर सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में लाइनिंग करना है। फिर हमें 1 बॉक्स छोड़ देना है, फिर ऐसे इस तरह से हमें एक एक बॉक्स छोड़ के फिर मार्किंग कर लेना है। इस तरह से हम एक एक बॉक्स छोड़ के मार्किंग करेंगे। फिर हमें सेकंड वाले बॉक्स पर 2 बॉक्स छोड़ देना है, थर्ड वाले पर मार्किंग करना है। इस तरह से हम क्रॉस में मार्किंग करेंगे। फिर हमें थर्ड वाले बॉक्स पर भी सेम फर्स्ट वाले बॉक्स जैसे ही मार्किंग करना है। फोर्थ नंबर के बॉक्स पर भी हम इस तरह से क्रॉस पे मार्किंग करेंगे। इसी तरह से हमें आगे भी क्रॉस पर लाइनिंग कर इस तरह से हमारा ड्रॉ कंप्लीट हो गया है। अब हमें फर्स्ट बॉक्स पर फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर नॉट लगा देंगे। फिर हमें सेकंड वाले बॉक्स पर भी इसी तरह से फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर यहाँ पर भी हम नॉट लगा देंगे। फिर हमें फर्स्ट बॉक्स पर भी इसी तरह से फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर हमें धागे को हल्के हाथ से ही खींचना है, ज्यादा नहीं खींचना है। इतना गैप होना चाहिए धागे में। फिर सेकंड बॉक्स पर भी फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर इस तरह से ज्वाइन करके नॉट लगा देंगे। इसी तरह से हमें पूरे कपड़े पर कंप्लीट करना है। फ्रंट साइड से हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। हमें इस तरह से
मार्किंग कर लेना है, स्टार्ट और लास्ट में एंड करना है दोनों बॉक्स का, और यहाँ पर एंड करके वहां से स्टार्ट करके यहाँ पर एंड करना है, वहां से स्टार्ट करके यहाँ पर एंड करना है, और वहीं से हमें फोर्थ बॉक्स को भी लास्ट में स्टार्ट करके यहाँ पर एंड करना है। इस तरह से 2 बॉक्स पे स्टार्ट, 2 बॉक्स पे एंड, स्टार्ट और लास्ट में एक एंड, इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। इसी तरह से हम कंप्लीट करके इसे लेके आएंगे। इस तरह से हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें जो विथ के साइड से लीव्स है उसे हमें अभी इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें एक एक लीव्स को फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड पर लीव्स को फोल्ड कर लेना है। अब हमें ये जो साइड के लीव्स है हमें उसे फोल्ड करना है। हमें 1/2 इंच पर ही सिलना है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, और हमारे जितने लीव्स बनेंगे हमें उतने ही लीव्स को फोल्ड करते हुए लेके जाना है। इस तरह से हमें एक एक लीव्स फोल्ड करना है, और दूसरे साइड पर भी हमें इसी तरह से एक एक लीव्स पकड़ के इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करके दोनों साइड से कंप्लीट करके लेके आना है। फिर हमें दोनों साइड के कपड़े को इस तरह से ज्वाइन करके यहाँ पर सिलाई मार के कंप्लीट करके लेके आना है। ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक साइड से धागे को खींच लेना है। इस तरह से हमें दोनों साइड से धागे को छोड़ना है। इसे खींचकर यहाँ पर अभी हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमें खींच लेना है। बैक साइड से ही हमें इस तरह से कपड़े को खींचकर यहाँ पर नॉट लगा देना है। फिर हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हमें इसमें कॉटन भरना है। और अब हमें धागे को खींच लेना है और यहाँ पर भी नॉट लगा देना है। फिर हमें धागे को कट कर देना है। ये मैंने फ्लावर रेडी कर दिया है। अब हमें ये फ्लावर यहाँ पर लगाना है। फिर हमें नीडल को कुशन में से निकालना है। इस तरह से फिर हमें धागे को खींच लेना है। इस तरह से हम धागे को खींच लेंगे। फिर हमें सेकंड फ्लावर को भी नीडल में से निकालना है। इसी तरह से हमें फिर कुशन में नीडल डालना है।
पर दूसरी तरफ से नीडल को इस तरह से निकालेंगे। फिर हमें धागे को खींच लेना है। फिर यहाँ पर भी हमें नॉट लगा देना है खींचकर। इस तरह से हमें धागे को खींचकर धागे को कट कर देना है। इस तरह से हमारा राउंड कुशन कवर बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो घर पे इस तरह से फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पर बटन भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारा राउंड कुशन कवर बनकर रेडी हो चुका है। इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रही है और आप घर पे ही इस तरह से फ्लावर बना के लगा सकते हो या फिर बटन भी आप लगा सकते हो। 1.25 मीटर में ये एक ही कुशन बनाए तो 250 मीटर में आपके 2 कुशन आराम से बन जाएंगे। मैंने इस तरह से 2 कलर के कुशन बनाए हैं, सेम डिजाइन है। आप आपके मनपसंद कलर कोई भी चूज करके आप इस तरह के कुशन घर पे ही बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में शेयर कर देना। थैंक यू।